Hello everyone and welcome back to my channel Algorithm HQ. Today I am going to write the code and also explain you all the algorithm to solve this sum of subarray minimums problem which is there in lead code. मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है ये. तो चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं श्री कृष्ण का नाम लेकर. जैसे कि हम लोगों को क्वेश्चन के नाम में ही पता चल रहा है सम ऑफ सब एरे मिनिमम्स. हम लोगों को एक एरे दिया होगा. हमें क्या करना है कि इस एरे के जितने भी पॉसिबल सब एरेज बन सकते हैं उन सभी सब एरेज का मिनिमम निकाल के और रिटर्न करना है. जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल में ही जितने भी सब एरेज फॉर्म हो सकते हैं. जैसे इसके लिए 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है. देन 3, 1 है एक सब एरे, 1, 2 है, फिर 2, 4 है. तो ऐसे ही करके इनके जो मिनिमम्स आएंगे वो आएंगे. 3 के लिए आएगा 3, 1 के लिए 1, फिर अगर 3, 1 के लिए देखें तो अगेन 1. ठीक है, तो ऐसे करके जितने भी मिनिमम निकल के आ रहे हैं एलिमेंट्स उन सब का सम करना है और रिटर्न करना है. अब इसको सॉल्व करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं ऑफ कोर्स, जिनमें से फर्स्ट और ब्रूट फोर्स अप्रोच तो देखते ही आ जाती है, जो कि ये रहेगी कि हम सारे सब एरेज निकाल लें किसी भी पर्टिकुलर एरे के और फिर उन सब का मिनिमम निकाल लें और रिटर्न कर दें. ओ ऑफ एन क्यूब रहेगी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, ओ ऑफ एन स्क्वायर रहेगी सब एरेज निकालने की और मिनिमम कैलकुलेट करने की रहेगी ओ ऑफ एन फॉर ईच एंड एवरी सब एरे. तो उस केस में ओ ऑफ एन क्यूब हो जाएगी. इसको ऑप्टिमाइज करके हम ओ ऑफ एन स्क्वायर भी बना सकते हैं जिसमें हम सब एरेज निकालते टाइम ही मिनिमम कैलकुलेट कर लें, जिससे ओ ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी. बट क्या हम इसको ओ ऑफ एन में सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. तो वो कैसे करने वाले हैं वो इसी एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, जैसे ये है. हम इसमें सारे सब एरेज निकालने की जगह अलग अलग हम नंबर ऑफ सब एरेज निकाल लें जिसमें कोई भी एलिमेंट मिनिमम है. तो क्या उससे हमें आंसर मिल जाएगा? जैसे नंबर ऑफ सब एरेज जिसमें 3 मिनिमम है, या फिर नंबर ऑफ सब एरेज जिसमें 1 मिनिमम है, या फिर नंबर ऑफ सब एरेज जिसमें 2 मिनिमम है, या फिर नंबर ऑफ सब एरेज जिसमें 4 मिनिमम है. अगर हम ऐसा कर लें तो क्या हमें आंसर मिल पाएगा? जैसे नंबर ऑफ सब एरेज जिसमें 1 मिनिमम है वो निकालो और उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो. दैट इज द नंबर ऑफ मिनिमम एलिमेंट्स इन ऑल ऑफ दो सब एरेज. तो उसका हम सम निकाल लेंगे एक ही बार में. फिर उन सारे सब एरेज जिसमें 2 मिनिमम है उसका ऐसे निकालेंगे कि नंबर ऑफ सब एरेज इंटू 2. तो ऐसे करके जब हम इन चारों एलिमेंट्स के लिए कर लेंगे तो क्या हमें आंसर मिल जाएगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ऑफ कोर्स वो सारे सब एरेज में मिल जाएंगे हमें जिसमें ये मिनिमम एलिमेंट्स होंगे. तो बेसिकली हमें पता चल जाएगा कि एक एलिमेंट को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है. दैट्स द थिंग. तो अभी करेंगे कैसे? ये ऐसे करेंगे कि जैसे अगर 1 है वो कितने सब एरेज में मिनिमम होगा. हम ऐसा लेफ्ट में भी निकाल सकते हैं और ऐसा राइट में भी निकाल सकते हैं. ठीक है, लेफ्ट में कैसे निकालेंगे? कोई भी ऐसा एलिमेंट जो कि 1 से छोटा होगा उसका इंडेक्स नोट डाउन कर लेते हैं. दैट इज़ द प्रीवियस स्मॉलर इंडेक्स, प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट का इंडेक्स. ठीक है, फिर राइट में जो भी एलिमेंट है वो 1 से छोटा होगा उसका इंडेक्स नोट डाउन कर लेते हैं. कोई है ही नहीं तो 4 ले लेते हैं. ठीक है, इस केस में -1 इसलिए लिया है क्योंकि वो 0 से छोटा है. हम सिर्फ ऐसा अज्यूम कर रहे हैं. ठीक है, एक्सट्रीमिटीज़ पे कि ऐसा कोई एलिमेंट प्रेजेंट होगा एरे की रेंज से बाहर जो कि 1 से छोटा होगा. ठीक है, तो अब यहाँ से -1 और 4 के बीच में जितने भी सब एरेज आ रहे हैं क्या उन सभी सब एरेज में 1 मिनिमम होगा? नहीं, क्योंकि उसमें तो 2, 4 भी आ रहा है, उसमें तो 2 भी आ रहा है, उसमें 4 भी आ रहा है. वो तो नहीं है ऐसे सब एरेज जिसमें 1 मिनिमम है. तो हम ये कैसे निकालेंगे कि जिसमें 1 मिनिमम है वो सारे सब एरेज? हम लोग निकालेंगे एक लेफ्ट रेंज. ठीक है, जिसमें 1 मिनिमम होगा. वो लेफ्ट रेंज आएगी 3, 1 इस केस में. और एक राइट रेंज जो आएगा 1, 2, 4. ठीक है, इस केस में. और फिर अब सब एरेज कैलकुलेट करना शुरू करते हैं. फर्स्ट सब एरे कौन सा बनेगा जिसमें 1 मिनिमम होगा? 3, 1. 3, 1 कैसे बनाए? लेफ्ट रेंज का फर्स्ट एलिमेंट से लेके राइट रेंज का फर्स्ट एलिमेंट, इसको इंक्लूड करके जितने भी बीच में एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सभी को लेकर बनेगा फर्स्ट सब एरे. फिर सेकंड सब एरे कैसे बनेगा? लेफ्ट रेंज का फर्स्ट एलिमेंट
राइट रेंज का सेकंड एलिमेंट, दोनों को इंक्लूड करके जितने भी एलिमेंट्स बीच में आ रहे हैं ये होगा सेकंड सब एरे। फिर थर्ड सब एरे लेफ्ट रेंज का फर्स्ट एलिमेंट और राइट रेंज का थर्ड एलिमेंट, ऐसे बनेगा थर्ड सब एरे। तो बेसिकली लेफ्ट रेंज के फर्स्ट एलिमेंट से हमने कितने सब एरेज बनाए, राइट रेंज की लेंथ जितने। अगेन लेफ्ट रेंज का सेकेंड एलिमेंट यूज करके हम कितने सब एरेज बनाएंगे, राइट रेंज की लेंथ जितने अगेन। तो टोटल नंबर ऑफ सब एरेज कितने होंगे, लेफ्ट रेंज और हर लेफ्ट रेंज के एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन राइट रेंज। ठीक है, अब ये हो गए नंबर ऑफ सब एरेज और कितनी बार हम लोगों को एक पर्टिकुलर नंबर को मल्टीप्लाई करना है जिससे कि हमें आंसर मिले। ठीक है, वो है नंबर ऑफ सब एरेज और इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया है उस एलिमेंट को जो कि मिनिमम है इन सारे सब एरेज में। तो इससे हमें पता चल जाएगा उन सभी सब एरेज के मिनिमम एलिमेंट्स का सम मिल जाएगा जिसमें 1 मिनिमम है। ठीक है, ऐसे ही 3 के लिए करेंगे, 2 के लिए करेंगे, 4 के लिए करेंगे। ठीक है, अब हम ये निकालने कैसे वाले हैं, -1 और 4 आया कैसे। ये आया है प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट और नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट नाम का एक स्टैक का भी प्रॉब्लम है, काफ़ी फेमस है, पर हम यहाँ पे फिर से समझ लेते हैं कि कैसे निकालते हैं उसको। ठीक है, एक एरे बना लेते हैं, आंसर एरे। ठीक है, इनिशियली सब में 0 0 होगा और एक स्टैक ले लेते हैं जो कि इनिशियली एम्प्टी होगा। अब मैं सिर्फ प्रीवियस स्मॉलर का निकाल के बता रही हूँ, नेक्स्ट स्मॉलर का भी काफ़ी सिमिलर ही होगा, बस प्रीवियस स्मॉलर में जब भी हमें स्टैक एम्प्टी होगा उसमें -1 फिल करेंगे और नेक्स्ट स्मॉलर में लेंथ ऑफ द एरे फिल करेंगे। तो इनिशियली जब स्टैक एम्प्टी है हम आते हैं 3 पे। 3 पे आते हैं तो एक वाइल लूप रन करेंगे, हम देखेंगे कि उस वाइल लूप को कब तक रन करेंगे कि स्टैक एम्प्टी ना हो जाए या फिर हम लोगों को कोई एक स्मॉलर एलिमेंट ना मिल जाए। ठीक है, तो ये तो शुरू में ही वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा, तो -1 यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पे 3 का जो इंडेक्स है 0 उसको पुश कर देंगे, फिर 1 पे जाएंगे, देखेंगे कि इसमें जो प्रेजेंट है एलिमेंट स्टैक में उस इंडेक्स पे कोई छोटा एलिमेंट प्रेजेंट है क्या 1 से, नहीं, तो इसको पॉप कर देंगे, अगेन स्टैक एम्प्टी हो गया, वाइल लूप ब्रेक। और यहाँ पे 1 के इंडेक्स को जो कि अगेन 1 है उसे पुश कर देंगे, फिर 2 पे जाएंगे, देखेंगे कि जो स्टैक के टॉप पे एलिमेंट है, स्टैक के टॉप पे जो इंडेक्स है उस पे जो एलिमेंट है वो 2 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो ये वाला जो इंडेक्स है वो यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे अगेन 2 डाल देंगे क्योंकि 2 जो है वो यहाँ पे इंडेक्स है 2 का। ठीक है, तो अब 4 पे आएंगे, 4 पे आके देखेंगे कि इस पर्टिकुलर स्टैक में जो इंडेक्स प्रेजेंट है टॉप पे उस पे जो एलिमेंट है वो 4 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो यहाँ पे 2 डाल देंगे और ऐसे करके फॉर लूप एंड हो जाएगा। ठीक है, तो हमें सारे एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग उनके प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट्स मिल जाएंगे ऐसे करके, और फिर हम नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर जल्दी से इसको कोड कर लेते हैं। सबसे पहले नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट की ही कोडिंग कर लेते हैं, प्राइवेट इंटीजर एरे रिटर्न करेगा ये। ठीक है, और इसका नाम होगा नेक्स्ट स्मॉलर। नेक्स्ट स्मॉलर पहले लिख लेते हैं क्योंकि वो समझा नहीं था। स्टार्ट करेंगे हम एक स्टैक लेने से जो कि इंटीजर होगा, इसका जेनरिक होता है क्योंकि ये स्टैक ऑफ इंटीजर, स्टैक ही नाम रख देते हैं, इज इक्वल टू न्यू स्टैक। फिर एक आंसर ले लेते हैं ARR डॉट लेंथ, जितना इसकी लेंथ होगी। फिर फॉर लूप चलाएंगे, i इज इक्वल टू ARR डॉट लेंथ -1 से लेके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और i माइनस माइनस। फिर एक वाइल लूप चलाएंगे, वाइल नॉट ऑफ स्टैक इज एम्प्टी, जब तक एम्प्टी नहीं है तब तक चलेगा, और स्टैक डॉट पीक पे जो एलिमेंट है जब तक वो बड़ा होगा या इक्वल होगा तब तक ये ब्रेक नहीं होगा इस पर्टिकुलर एलिमेंट से। ठीक है, तो स्टैक डॉट पॉप।
ठीक है, फिर इफ स्टैक इज एम्प्टी, अगर एम्प्टी है दैट मीन्स हम लोगों को डालना है ARR डॉट लेंथ आंसर में। ठीक है, और नहीं तो हम क्या डालेंगे, स्टैक डॉट पीक। ठीक है, फिर अगेन यहाँ पे हम स्टैक में पुश करते जाएंगे हर इंडेक्स को। ठीक है, सेम ही कोडिंग रहेगी प्रीवियस स्मॉलर की। इसमें बस हम 0 से लेके ARR डॉट लेंथ -1 तक जाएंगे। और i प्लस प्लस करेंगे, यहाँ पे ARR डॉट लेंथ की जगह हम डालेंगे -1। दैट्स इट, और कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब यहाँ पे हम जो मेन फंक्शन है हमारा वो लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इन में ले लेते हैं हम नेक्स्ट स्मॉलर। और यहाँ पे प्रीवियस स्मॉलर, फिर यहाँ पे इंट मॉड है हमारा 10⁻9 + 7, जिससे बार बार हमें मॉड्यूलो लेना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है रिटर्न द आंसर मॉड्यूलो 10⁻9 + 7। फिर हम लॉन्ग काउंट ले लेते हैं जो कि इनिशियली 0 रहेगा। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन ARR डॉट लेंथ i प्लस प्लस। फिर इंट फर्स्ट इज इक्वल टू i माइनस प्रीवियस स्मॉलर। सेकेंड इज इक्वल टू नेक्स्ट स्मॉलर माइनस i। फिर प्रोडक्ट निकाल लेंगे, लॉन्ग प्रोडक्ट ऑफ दीज टू। फर्स्ट इंटू सेकेंड मॉड्यूलो मॉड। फिर प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे करंट एलिमेंट से। फर्स्ट और सेकंड क्या है, फर्स्ट है लेफ्ट रेंज और सेकंड है राइट रेंज। डिवाइड बाय आई मीन मॉड्यूलो मॉड। फिर काउंट इज इक्वल टू, काउंट का पहले मॉड्यूलो ले लेंगे मॉड से, प्लस यहाँ पे प्लस प्रॉड, और देन अगेन मॉड्यूलो ले लेंगे मॉड से, और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे इंट काउंट। आप इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे सिंटैक्स एरर आ गया है। अगेन लाइन नंबर 30 पे इसको आई नहीं मिल रहा है क्योंकि गलत जगह लिख दिया है। लूप के अंदर आएगा ये, यहाँ पर भी लूप के अंदर आएगा। ओह, रिटर्न नहीं किया है अगेन एरे, फिर से रिटर्न नहीं किया है एरे। हम इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। सैम्पल टेस्ट केसेस तो चल रहे हैं पर सारे टेस्ट केसेस नहीं चलेंगे क्योंकि हमने अभी तक क्या देखा है कि हम स्मॉलर ही ले रहे हैं, प्रीवियस स्मॉलर और नेक्स्ट स्मॉलर। पर डुप्लीकेट एलिमेंट्स जिस केस में आएंगे उस केस में तो कुछ सब एरेज ऐसे होंगे जो कि हम 2 बार कंसिडर कर लेंगे। जैसे कि अभी सबमिट करके देखते हैं, तो यहाँ पे आ गया 55 82 55 है ना। तो एक सब एरे ऐसा होगा जो कि होगा 55 82 55, जो कि इस 55 के लिए भी कंसिडर हो जाएगा। ठीक है, और इस 55 के लिए भी कंसिडर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ऐसा करना है कि यार इस 55 के लिए तो कंसिडर हो जाए लेकिन इस 55 के लिए ना हो, मतलब एक बार ही कंसिडर हो।
तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस 55 के लिए कंसिडर हो जाए। दैट मीन्स हम नेक्स्ट स्मॉलर में तो कोई चेंज नहीं करेंगे, लेकिन प्रीवियस स्मॉलर में हम एक ऐसा चेंज कर सकते हैं कि अगर ये इक्वल हो या फिर छोटा हो कोई एलिमेंट, तो ये ब्रेक हो जाए ये वाला लूप। उसके लिए हम ये इक्वल वाला जो कंडीशन था वो यहाँ से हटा देंगे चलने के लिए लूप के। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि इस 55 ये 55 कहाँ रुक जाएगा, इसका प्रीवियस स्मॉलर क्या आ जाएगा, इंडेक्स 1। ठीक है, तो उस केस में यहाँ से काउंट होना शुरू होंगे सब एरेज। तो क्या होगा कि इस 55 के लिए तो ये वाला सब एरे काउंट हो जाएगा, लेकिन इस 55 के लिए ये वाला सब एरे काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो उससे हमें हमारे पास सही आंसर आ जाएगा। अब फिर से रन करके देख लेते हैं और सबमिट। तो अब ये हो गया है सक्सेसफुली सबमिट, एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। Please tell me in the comment section if I should improve on something, and don't forget to like the video and subscribe to my channel. Also share with your friends who need this, who are practicing DSA. And that's it. Radhe Radhe.